नमस्कार। सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए केंद्र का अध्यादेश गले की फांस बन गया है, जो ना उगलते बन रहा है ना ही निगलते बन रहा है। अध्यादेश पर विपक्षी दलों से मदद की भीख मांगने के बाद भी केजरीवाल के हाथ खाली के खाली ही रह गए हैं। पटना में हुई विपक्ष की मीटिंग अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ी उम्मीद भी थी, जहां सभी दलों के सामने वो इस मामले को उठाकर उनका समर्थन मांग सकते थे। लेकिन मीटिंग में इसी अध्यादेश को लेकर केजरीवाल को ऐसा बेइज्जत किया गया कि वो बैठक से मुंह छिपाकर भाग निकले। अब केजरीवाल के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है कांग्रेस पार्टी, जो केजरीवाल के प्रधानमंत्री बनने के सपने में तो बड़ी रुकावट है ही, साथ ही केजरीवाल के भ्रष्टाचार को लेकर भी पार्टी मुखर हो गई है। और पटना में केजरीवाल की इज्जत की धज्जियां उड़ाने के बाद अब दिल्ली में कांग्रेस ने दिल्ली सीएम पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस के दिल्ली सीएम पर नए वार को लेकर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। कांग्रेस ने क्यों केजरीवाल को घेरा? विपक्ष की मीटिंग में कैसे हुई केजरीवाल की बेइज्जती? अध्यादेश पर केजरीवाल को क्यों नहीं मिला समर्थन? कांग्रेस क्यों बन रही है दिल्ली सीएम के रास्ते में रुकावट? ये सवाल इसीलिए सुलग रहे हैं क्योंकि पहले विपक्ष की बैठक में केजरीवाल बाकी दलों से भिड़ गए। जिस मकसद से वो इस बैठक में शामिल हुए थे वो पूरा नहीं हुआ और कांग्रेस पार्टी ने केजरीवाल की इज्जत की धज्जियां उड़ा डाली। केजरीवाल अध्यादेश के खिलाफ लगातार कांग्रेस का समर्थन हासिल करने की जद्दोजहद में लगे हैं, लेकिन कांग्रेस के तेवर केजरीवाल के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। पार्टी हर मुकाम पर आम आदमी पार्टी को घेरने में और केजरीवाल को बेइज्जत करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की लाख कोशिशों के बाद भी जब पार्टी मानने को तैयार नहीं है, तो दिल्ली सीएम ने कांग्रेस को लेकर अपनी भड़ास निकालनी शुरू कर दी है। अध्यादेश के खिलाफ समर्थन न मिलने को लेकर केजरीवाल ने खुले मंच से कांग्रेस पर हमला करना शुरू कर दिया है, जिससे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में नई जंग छिड़ गई है। इसी को लेकर अब कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली सीएम पर नया हमला कर डाला और दिल्ली में केजरीवाल के भ्रष्टाचार के मुद्दे को फिर से निकालकर आग में घी डालने का काम करना शुरू कर दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने अब फिर से केजरीवाल पर हमला बोला है और सीधे दिल्ली सीएम पर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले होने का आरोप लगाया। साथ ही ये भी कहा कि केजरीवाल ये सब जेल जाने से बचने के लिए कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि अजय माकन ने अपने बयान में ऐसा क्यों कहा और क्यों कांग्रेस की ओर से अरविंद केजरीवाल पर यह तीखा प्रहार किया गया। दरअसल अजय माकन ने केजरीवाल पर यह निशाना उस वक्त साधा है जब आम आदमी पार्टी की ओर से इस बात का ऐलान किया गया कि जब तक कांग्रेस अध्यादेश के विषय पर अपना रुख स्पष्ट नहीं कर देती, तब तक वो कांग्रेस की मौजूदगी वाली विपक्ष की किसी बैठक में शामिल नहीं होगी। 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक पटना में हुई। बैठक से पहले ही केजरीवाल ने शर्त रखी थी कि अगर कांग्रेस ने अध्यादेश पर अपना रुख साफ नहीं किया तो वो इस बैठक का बहिष्कार करेंगे। हालांकि इस धमकी के बाद भी केजरीवाल विपक्षी दलों की मीटिंग में शामिल हो गए, लेकिन जिस तरह से केजरीवाल ने शर्त रखी थी, उसी तरह कांग्रेस पार्टी ने भी केजरीवाल को उनकी इस धमकी का जवाब बैठक से पहले ही दे दिया था। तब खड़गे ने केजरीवाल को दो टूक जवाब देते हुए साफ कर दिया था, अध्यादेश का समर्थन या विरोध बाहर नहीं बल्कि सदन के अंदर होता है। इस मुद्दे का बाहर इतना प्रचार क्यों हो रहा है पता नहीं। 18 से 20 पार्टियां मिलकर ये फैसला लेती हैं कि सदन में किस मुद्दे का समर्थन करना चाहिए या किसका विरोध। जब संसद शुरू होगी तो सभी पार्टियां मिलकर इसका एजेंडा तय करेगी। खड़गे ने यह बयान देकर केजरीवाल को साफ कर दिया था कि विपक्ष की बैठक केजरीवाल के लिए नहीं बल्कि बीजेपी के खिलाफ एजेंडा सेट करने के लिए रखी गई है। लेकिन केजरीवाल फिर भी बाज नहीं आए और बैठक के दौरान फिर से अध्यादेश का रोना शुरू कर दिया, जिसके बाद भाजपा के खिलाफ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए पटना में बुलाई गई विपक्षी दलों की बैठक में तू-तू मैं हो गई। विपक्षी नेता आपस में ही भिड़ गए। केजरीवाल ने आरोप लगाने शुरू कर दिए कि भाजपा और कांग्रेस के बीच समझौता है कि जब अध्यादेश संसद में लाया जाएगा तो कांग्रेस वॉकआउट कर जाएगी। आप इस अध्यादेश का विरोध कर रही है और सभी दलों को आपका समर्थन चाहिए। ऐसे में बैठक के दौरान जब केजरीवाल इस तरह की बातें करने लगे तो उमर अब्दुल्ला दिल्ली सीएम से भिड़ गए और उन्होंने केजरीवाल को अनुच्छेद 370 पर अपना रुख साफ करने के लिए कहा, क्योंकि जिस वक्त कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया था तब तो आम आदमी पार्टी ने संसद में केंद्र सरकार का साथ दिया था। ऐसे में केजरीवाल अपनी ही बातों में फंस गए।
वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे केजरीवाल का मुंह बंद करते हुए उन्होंने ये कह डाला कि बैठक में सब विपक्षी एकता के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये तो इस बैठक का मसला ही नहीं है, ये तो संसद का मसला है जिस पर संसद में हम चर्चा करके तय कर लेंगे। इस दौरान पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी अरविंद केजरीवाल को टोका और उनसे कहा कि ये बैठक का मुद्दा नहीं है तो फिर इस मसले को यहां ना उठाया जाए। विपक्ष के जिन नेताओं से केजरीवाल को अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मिलने की उम्मीद थी, उन्हीं नेताओं ने भर भर कर केजरीवाल की बेइज्जती की और आलम यह रहा कि बैठक के बाद अपनी बची कुची इज्जत को बचाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही केजरीवाल गायब हो गए और केजरीवाल ने साफ कर दिया कि कांग्रेस जब तक अध्यादेश पर अपना रुख साफ नहीं करती तब तक वो कांग्रेस की मौजूदगी वाली किसी भी बैठक में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस के तेवर पर केजरीवाल ने अपनी भड़ास निकालना शुरू कर दिया है। केजरीवाल अब अध्यादेश पर कांग्रेस का समर्थन न मिलने पर बीजेपी के साथ पार्टी के साठगांठ का आरोप लगाने लगे हैं। केजरीवाल की इन्हीं हरकतों का जवाब देते हुए कांग्रेस ने अब उन्हें अपनी पुरानी करतूतों की याद दिलाना शुरू कर दिया है। पटना की बैठक में तो एक बार 370 के मुद्दे पर केजरीवाल को घेरा जा चुका था। उसके बाद अजय माकन ने भी 5 अगस्त 2019 को केजरीवाल की ओर से किया गया वो ट्वीट साझा किया जिसमें केजरीवाल ने केंद्र सरकार द्वारा संसद में विधेयक लाकर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के कदम का समर्थन किया था। उन्होंने ट्वीट कर कहा, 5 अगस्त 2019 को अरविंद केजरीवाल जी के इस संलग्न बयान को देखें। उसी दिन केजरीवाल जी के बयान पर मेरा जवाब भी देखें। कौन बीजेपी से मिला हुआ है, अब भी क्या कोई शक है? केजरीवाल ने अध्यादेश पर बीजेपी के साथ सांठगांठ का आरोप जो कांग्रेस पर लगाया था, उसको लेकर यह जवाब कांग्रेस की ओर से आया है, क्योंकि एक तरफ केजरीवाल कांग्रेस से समर्थन भी मांग रहे हैं और दूसरी तरफ वो उसी कांग्रेस के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। अजय माकन यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, आम आदमी पार्टी जिसका 542 में से केवल 1 लोकसभा सदस्य है, वो कांग्रेस से समर्थन भी चाहती थी और केजरीवाल जी उसके नेताओं को भला बुरा भी कह रहे थे। क्या ये तरीका समर्थन मांगने का है? उन्होंने दावा किया कि केजरीवाल जी जेल जाने से बचने के लिए ये सब कर रहे हैं। देश की जनता सब जान चुकी है, परंतु जब भ्रष्टाचार किया है तो सजा तो काटनी ही पड़ेगी, यही विधि का विधान है। केजरीवाल की करतूतों पर कांग्रेस ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। हालांकि केजरीवाल के भ्रष्टाचार के काले राज खुल चुके हैं। उन्हीं से बचने के लिए दिल्ली सीएम अध्यादेश पर इतनी छाती पीट रहे हैं, क्योंकि अध्यादेश ही केजरीवाल का काल है। इसी की वजह से केजरीवाल के बंगला घोटाले की जांच में तेजी आई है। जो पावर दिल्ली सरकार के हाथों में थी, वो पावर अब दिल्ली के एलजी के हाथों में आ गई है और धीरे धीरे मामले में कई सबूत भी हाथ लग रहे हैं, जिसके बाद जल्द मामले को सीबीआई अपने हाथों में ले सकती है। ऐसे में दिन बीतते बीतते केजरीवाल के जेल जाने के चांसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। कांग्रेस इसी मुद्दे को मुखरता से उठा रही है। ये पहली बार नहीं जब अजय माकन ने केजरीवाल को लेकर ये बात कही है। कांग्रेस की ओर से केजरीवाल को लेकर पहले भी कई बार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा जा चुका है। अजय माकन ने तो केजरीवाल के बंगले पर 171 करोड़ रुपए खर्च किए जाने तक का दावा किया था। इस मसले की जांच के लिए उन्होंने एलजी को भी पत्र लिखा था। कांग्रेस हर हाल में अब केजरीवाल के साथ आर पार के मूड में आ गई है, क्योंकि केजरीवाल ही थे जिन्होंने दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार के वक्त भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और आज यही केजरीवाल उसी कांग्रेस से अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगने को लेकर मिन्नतें कर रहे हैं। अब आप देखिए समय का पहिया किस तरह से घूमता है। एक वक्त था जब केजरीवाल कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे, तब यही केजरीवाल 370 के मुद्दे पर केंद्र सरकार का समर्थन कर रहे थे और आज इन्हीं लोगों के सामने केजरीवाल गिड़गिड़ा रहे हैं। केजरीवाल ने जब जहां अपना फायदा देखा है, उन्होंने अपना रुख उसी दिशा की ओर कर लिया है। कल तक जो केजरीवाल पीएम मोदी के खिलाफ नहीं बोलते थे, आज वही केजरीवाल खुले में पीएम मोदी के लिए घटिया से घटिया बयानबाजी करते दिखाई देते हैं। ऐसे में विपक्ष की बैठक में जिस तरह से केजरीवाल ने अपनी दाल गलाने की कोशिश की थी, उस पर एक तरह से विपक्षी दलों ने साफ कर दिया कि इस बार वो सांप को दूध नहीं पिलाएंगे, क्योंकि इस बात में कोई दो राह नहीं कि जिन पार्टियों के लिए कल तक केजरीवाल मुसीबतें खड़ी कर रहे थे, आज मुश्किल में फंसने के बाद उन्हीं पार्टियों के सामने वो गिड़गिड़ाने को मजबूर हो गए हैं। जिससे एक बात साफ हो गई है कि कांग्रेस ने केजरीवाल से अपना बदला निकालने का रास्ता खोज लिया है और अध्यादेश के मसले पर भी विपक्ष की ओर से केजरीवाल को बेइज्जत करके भगा दिया गया है। अब किलस में केजरीवाल चाहे कितने भी आरोप लगा ले, कांग्रेस को लेकर बयानबाजी कर ले,
लेकिन पार्टी ने अब केजरीवाल को जेल भेजने का पूरा मूड बना लिया है। तो लगता सवाल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।